नमस्ते दोस्तों। 18 जुलाई 2024 को बैंक निफ्टी किस साइड में मोमेंट दे सकता है, कौन से लेवल पे अपने को बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं लेवल फाइंड आउट करने का ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ और प्राइस एक्शन के साथ में। बिकॉज जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है: प्राइस एक्शन, ओआई डाटा एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए सीधे चलते हैं चार्ट पे। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। इसमें जो रेड कलर की जो कैंडल बनी हुई है लास्ट वाली, ये प्रीवियस डे की कैंडल है जो कि मंगलवार को थी, 16 जुलाई को, और उसी दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था बिकॉज ऑफ दी 17 जुलाई को बुधवार को, वेडनेसडे को गैजेटेड हॉलीडे था। तो कैंडल का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि मार्केट टॉप पे ओपन होता है, ये हाई लगाता है, नीचे लो लगाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओपन हुई, ये ओपनिंग था, मार्केट हाई लगाने के लिए गया, हाई लगाने के बाद में यहाँ से सेलिंग आती है, मार्केट डाउन आता है इस लेवल पे, और यहाँ से आने के बाद ऊपर बाइंग आके थोड़ी सी यहाँ जो है जहाँ ओपन हुआ था उसके नीचे ये क्लोज करता है। तो ओपनिंग जो है वो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से नीचे है, इसलिए ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो ये कैंडल का इंटरप्रिटेशन है। तो इस कैंडल में जो हाई लगाया है वो हमारा जो लेवल है 52,673 का लेवल है, मतलब 52,600 का जो हमने प्रीवियसली बात किया था रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस अभी एक्ट कर रहा है। प्रीवियसली कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, और जो सपोर्ट बना हुआ है वो 52,300 का मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो इन 300 पॉइंट्स के दायरे में मार्केट ने ट्रैवल किया था। तो इसके बाद हमने जो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये ड्रॉ किया था, इस ट्रेंड लाइन का बार बार जो मार्केट इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ये जो कैंडल है 15 तारीख की, उसने इसको ब्रेकआउट दिया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है। तो हाँ, अभी जो प्रीवियस कैंडल थी जो 15 तारीख की, उसने लो लगाया था 52,150 के करीब का, और हाई लगाया था 52,800 के करीब का, ठीक है, 700 का। तो इस अभी ये जो है ये जो वीक ये 3 दिन जो गए हैं, ये टोटली रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड बिकॉज अभी आने वाले 23-24 तारीख के आसपास बजट सेशन शुरू होगा जो इंडिया का, आफ्टर जो ये गवर्नमेंट बनी है उसके बाद ये पहला बजट सेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ इंट्राडे में हो रही है वो कम हो रही है। तो जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स या बिग प्लेयर्स है, वो वेट एंड वॉच के मोड में है कि बैंकिंग सेक्टर किस साइड में परफॉर्म करेगा। तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। अभी हम 15 टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें बेस्ट सपोर्ट अगले एक्सपायरी के लिए और रेजिस्टेंस कहाँ पे तैयार हुआ है फ़िलहाल के हिसाब से। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को बार बार जो है रेजिस्टेंस ले रहा है ना। अगर हमारा जैसे ये सपोर्ट एक्ट किया है, कौन सा, 52,150 का ये लेवल, और अभी जो रिसेंट सपोर्ट एक्ट किया है 52,300 का, तो ये एक पैटर्न यहाँ पे रेडी हो रहा है ना। इस पैटर्न पे अगर मान के चलो मार्केट यहीं पे ओपन होता है और 300 से 400 के रेंज में ओपन होके हायर हाई का अगर फॉर्मेशन बना रहा है, तो और इस लेवल को काटता है 700 या 800 के लेवल को, तो मार्केट 53,000 के लेवल पे आराम से जा सकता है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ये एजुकेशन पर्पस से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसको कोई कॉल एंड टिप्स ना समझे, ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर मार्केट मान के चलिए अभी जैसे डाउ जोन है वो 600 पॉइंट प्लस था, तो अगर हेवी गैप अप ओपन होता है तो जो कॉल साइड का ट्रेड कैरी करके गए हैं
इस 53,000 के लेवल पे अगर ओपन होता है और कॉल साइड का ट्रेड कैरी करके गए, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और जो ये गैप बनी है, इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड आ सकता है। उसके बाद किसी न किसी लेवल से वो सपोर्ट भी लेगा, चाहे 500 के लेवल से ले, जो ये 700 का लेवल है इससे ले सकता है, या फिर 500 के लेवल से ले सकता है ना। तो इन लेवल से अगर यहाँ पे इस लेवल पे बाउंस बैक होता है, हैमर टाइप कैंडल बनती है, हायर हाई का फॉर्मेशन बनता है, तो यहाँ से कॉल साइड का एक मोमेंट मिल सकता है, जो कि उस पर्टिकुलर डे का जो हाई है वो पहला टारगेट रहेगा 53,000 का। ठीक है, फिर पिछले एक्सपायरी के हिसाब से 53,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। अभी इस एक्सपायरी में हमें देखना पड़ेगा, पहले तो मेन होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होता है 51,900 में, तो ये जो कॉल लेके बैठे ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। इन्होंने अगर अगले एक्सपायरी के लिए पोजीशन कैरी ऑन किया होगा तो एक डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है इसके नीचे। और अगर 800-900 से ऊपर ओपन होता है या 53,000 पे ओपन होता है, तो जितने भी यहाँ पे ये पुट लेके बैठे हैं ये ट्रैप हो सकते हो। अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा 53,000 के, तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो चलिए, हमने ये एनालिसिस कर लिया है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, फिलहाल जो है 800 का रेजिस्टेंस, 53,000 का रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। और जो सपोर्ट है वो है फिलहाल 300 का, ये है सपोर्ट। उसके नीचे सपोर्ट बना हुआ है आपका 52,000 का, फिर उसके बाद है 51,800 का। ये 3 सपोर्ट है और ऊपर 3 रेजिस्टेंस है। तो इसी को ही हम OI डाटा में अभी क्रॉस चेक करते हैं। अभी हम जो सेंसिबल का हमने ऐप ओपन किया है और इसमें हम कैश सेगमेंट में आए हैं। हमें ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें हमें FII की एक्टिविटी नज़र आ जाती है। तो अभी हम चेक करेंगे FII की एक्टिविटी इन्होंने क्या किया है। ये मैंने सिलेक्ट किया है 16 जुलाई का डेट, और 16 जुलाई की डेट में FII ने 1271 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, होल्ड करके गए हैं। प्रीवियस डेट में क्या था, 2600 करोड़ का होल्ड करके गए हैं। उसके पहले 4,000 करोड़ का होल्डिंग था। ये हम कैसे देख सकते हैं, ये जो डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कितनी बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई और कौन से डेट में हुई। तो जो भी प्रीवियस है, अभी देखो 14,000 करोड़ 482 की बाइंग हुई, इसमें से 1300 बेचा गया, बचा रह गया 1200। तो ये होल्ड करके गया है, मतलब FII कंटिन्यू होल्ड करके जा रहा है। तो हमें जो ट्रेड मिलेगा वो बाइंग के लिए अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो अभी हम वही हमने बताया कि 52,300, 500, 600, 700 ये हमारे सपोर्ट होंगे। अगर हेवी गैप अप होता है 53,000 पे, तो यहाँ से लेवल से सपोर्ट ले सकता है, लेने के चांसेस ज़्यादा है, ले सकता है। तो ये हमने देखा। अभी हम चेक करेंगे डाटा। ओपन इंटरेस्ट में हम आ गए। ओपन इंटरेस्ट में हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है। बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे 24 जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्टेड है, इंट्राडे का ऑप्शन है। 16 जुलाई का यहाँ पे वो आपको ये दिखाएगा क्या एक्टिविटीज़ हुई है। तो 24 जुलाई के एक्सपायरी के हिसाब से इन्होंने अभी फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओहो, रेजिस्टेंस बना है 52,500 का, मतलब 10 लाख कॉल राइटर है और 6 लाख पुट राइटर है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस बना है 52,400 का। ठीक है, इसमें 3 लाख है, कम है बिकॉज एक्सपायरी अभी जस्ट शुरू हुई है। और सपोर्ट जो बना है 52,000 का, जिसमें 6 लाख पुट राइटर है। अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 53,000 का, 53,000 का है। 600 का भी रेजिस्टेंस है, 53,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो कल मार्केट ओपन होने के बाद लगभग 9:40-45 पे हम डाटा को चेक करेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि डाटा कहाँ चेंज हो रहा है, मतलब बड़े प्लेयर कहाँ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। PCR अभी फ़िलहाल बिल्कुल स्लाइटली नेगेटिव है, 0.076। इसमें ओपन इंटरेस्ट में भी यही शो करेगा लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हम ऑप्शन OI वर्सेस टाइम पे आते हैं। 16 जुलाई को 6.58 करोड़ का कॉल OI खड़ा है और 4.51 करोड़ का पुट OI खड़ा है। PCR निगेटिव है। और इसमें फ्यूचर OI वर्सेस अगर हम टाइम देखेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग OI बेयरिश है, फ्यूचर OI नेगेटिव दिखा रहा है। मतलब जो लॉन्ग वाली पोजीशन थी उन्होंने थोड़ा हल्के हुए हैं। तो यही हमने अभी देखा है। उसके बाद हम एक और चेक करेंगे कि निफ्टी का कल थर्सडे का एक्सपायरी है, तो देखते हैं निफ्टी में कहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है।
ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। इसमें जो टॉप पे जो ऑल टाइम हाई लगा रहा है निफ्टी 24,680 के लेवल को इसने टच किया है। और इसमें एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है ऊपर में जाके, मतलब यहाँ पे ना बायर का कन्वेक्शन है ऊपर जाने के लिए, ना सेलर का कन्वेक्शन है। तो ये पिछले 2 दिन से वही डोजी कैंडल लगा रहा है। और इसमें जो अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 24,660 का रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट बना हुआ है 24,584 का सपोर्ट बना हुआ है। तो डोजी का फॉर्मेशन होने के बाद में इसमें ये होता है कि भाई मार्केट की दिशा अभी फ़िलहाल तय नहीं है कि ऊपर जाएगा या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो हमें जो परफॉर्म करना पड़ेगा वो लेवल टू लेवल हमें काम करना पड़ेगा, और उससे ही हमें समझ में आएगा कि हाँ हमें किस लेवल पे ट्रेड बेटर मिल सकता है। मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो है 15 तारीख को इसने 24,530 से सपोर्ट लिया था, गैप अप ओपन हुआ और फिर यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ने अपसाइड कंटिन्यू किया था, है ना। हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया और इसने 24,620 का हाई लगाया था, और वहाँ से डाउन साइड आके इसने 24,580 का क्लोजिंग किया था। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, 16 तारीख को यही यही सपोर्ट एक्ट किया 584 का, और मार्केट ने हाई लगाया 660 का, और जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे मार्केट ने क्लोज किया है 24,594 पे, मतलब 24,600 पे। तो इसने यहाँ पे क्या किया, एक ये टॉप फिर नीचे आया, फिर सेकंड टॉप लगा के, मतलब डबल टॉप का ये फॉर्मेशन टॉप पे बनाया है। तो डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर की उतनी वो नहीं है स्ट्रेंथ, और सेलर ने उसको जो जहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग था सपोर्ट वहीं पे आके खड़ा किया है। अगर ये इसी फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखता है, डबल टॉप जो एम बॉटम बनाया है, अगर इसको यही से कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे जो कॉल लेके बैठे हैं यहाँ पे या इस लेवल पे, ये दोनों ट्रैप हो जाएंगे। तो अगला जो सपोर्ट आएगा वो ये आएगा, मतलब 24,530 का। तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है पहला। ठीक है, अगर यही से इसी को कंटिन्यू करता है तो इसको भी, अगर इनको भी ट्रैप कर दिया तो ये जो सेकंड सपोर्ट है 24,500 का यहाँ पे आ सकता है। तो 24,500 का हमारा पहला सपोर्ट हो गया, सेकंड सपोर्ट 24,550 का दूसरा सपोर्ट हो गया, और जहाँ क्लोजिंग आई है ये थर्ड सपोर्ट हो गया, क्या बोलते हैं 24,580 का। रेजिस्टेंस हमें फ़िलहाल जो ऐड कर रहा है वो है 24,650 का, है ना। और ये सेकंड रेजिस्टेंस है 24,625 का। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कंटिन्यू निकलता है, और ये मान के चलिए फॉल्स एम पैटर्न है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जो पुट लेके बैठे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। तो यही हम ओपन इंटरेस्ट की डाटा में अभी चेक करेंगे। तो आइए हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की डाटा पे। ये देखिए 18 जुलाई की एक्सपायरी है। मैंने प्रीवियस डे का जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है 16 जुलाई का, जहाँ पे जो एक्टिविटी हुई, ये देखिए डेट। इसके बाद मैं अभी इंट्राडे में हूँ, इंट्राडे से मैंने ये ओपन किया है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको बोला था कि ये 24,600, 650 का रेजिस्टेंस है। 650 का ये पहला रेजिस्टेंस है। 41 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर उसके हाफ है। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 700 का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जो सपोर्ट जो बना हुआ है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 लाख का ही डिफरेंस है कॉल राइटर और पुट राइटर में। तो यहाँ पे इक्वल पोजीशन हम बोल सकते हैं। बट जो सपोर्ट अभी बना हुआ है फ़िलहाल जो है 550 का, जो मैंने आपको बताया अभी। सेकंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 500 का, मतलब 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 650-700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बना हुआ है वो है 450 का, फिर है 400 का, है ना। तो यही है 500, 550, 600 में इक्वल पोजीशन है, 650, 700। तो यही इसका वो है। इसमें फ्यूचर OI वर्सेस अगर हम टाइम देखेंगे, इसमें PCR 1.1 है, मतलब पॉजिटिव है। इसमें हम चेक करेंगे तो सेम इसमें आपको पोजीशन दिखाएगा। ये देखिए 450 के लेवल पे कॉल राइटर एग्जिट किए हैं 9 लाख लोग, 70 लाख का यहाँ पे पुट OI है खड़ा, मतलब 24,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर इसके बाद यहाँ से भी यहाँ इक्वल पोजीशन है, 600 में लगभग इक्वल है, 650 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 700 का सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर है 800, 900 और फिर 25,000। ओपन वाई वर्सेस टाइम देखेंगे तो इसमें पुट राइटर ज़्यादा है, कॉल राइटर थोड़े से कम है, PCR पॉजिटिव है। और इसमें